ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16 हमारी स्टडी मटेरियल का, जो पूछा भी गया था मई 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्वेश्चन 4B स्टार्ट करते हैं। ये भी एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे ना, उससे एक डिफरेंट ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, पहले ना पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर आपको भी समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ना बाकी क्वेश्चंस के सामने कुछ तो डिफरेंस है। जैसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। ऑन 1/4/2012 एबीसी म्यूचुअल फंड इशूड 20 लाख यूनिट्स एट 10 रुपीज पर यूनिट। तो कोई म्यूचुअल फंड चालू हुआ होगा, और उस म्यूचुअल फंड ने जब चालू करा तब क्या करा भाई, 20 लाख यूनिट्स इशू करे गए हैं, और एक यूनिट कितने रुपए से इशू करा, 10 रुपए से। तो टोटल पैसा कितना आया, अगर निकालना हो तो निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे बोला गया है, देखो रेलेवेंट इनिशियल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व वर ₹12 लाख। इट इन्वेस्टेड the fund so raised in the capital market instruments to build a portfolio of 185 लाख। क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो आपने पहले तो जो टोटल पैसा कलेक्ट करा, उस टोटल पैसा के अंदर से कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस कट गया होगा, और जो इनिशियल एक्सपेंसेस कट गया उसके बाद जो पैसा मेरे पास बचा है, उससे मैंने 185 लाख की सिक्योरिटीज खरीदी है, या पोर्टफोलियो मैंने परचेज करा है। तो याद रखना कि भाई म्यूचुअल फंड को हम पैसा क्यों देते हैं, ताकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करे। यही तो रीजन है कि हम म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं। तो हमने उसको कितना दिया है, अगर लगभग मैं मैथ्स करना चालू ही कर दूं, तो यहां पर हमने लगभग अगर हम देखेंगे तो हमने उसको 200 लाख दे दिए, क्योंकि 20 लाख यूनिट थे और 10 रुपए था, तो 200 लाख रुपीज हमने उसको दे दिया था, जिसके अंदर से 12 लाख रुपए कट गए थे भैया। 12 लाख रुपए अगर कट जाएंगे 200 के अंदर से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 188 का हमारे पास बैलेंस बच रहा होगा। 188 लाख के अंदर से देखो दो पार्ट हो गया, एक तो 185 लाख का उसने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 3 लाख का उसके पास अभी भी बैलेंस बचा है, जो कैश या बैंक के फॉर्म में पड़ा होगा। क्लियर है अपने पास? आगे करते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब एक महीने की ही बात चल रही है यहां पर, इट डिस्पोज्ड ऑफ सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टिंग 60 लाख फॉर 63 लाख। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करा था उसमें से एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो 60 लाख का था, जिसको हमने बेच कितने में दिया, 63 लाख में। तो कहने का मतलब है यहां पर हमारे को 3 लाख का गेन हो गया, बराबर। एंड यूज द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स क्या आए होंगे, क्योंकि हमने बेचा 63 में, तो 63 का प्रोसीड्स आया होगा ना। यूज द प्रोसीड्स इन परचेजिंग सिक्योरिटीज फॉर 56 लाख। 56 लाख की अगेन सिक्योरिटीज परचेज कर ली। यानी कि देखो क्या स्मार्ट हमारा फंड मैनेजर है। पहले हमने इसको इतने रुपए दिए, इसमें से इतने रुपए इसके पास बचे, इसने ये इन्वेस्ट करा। एक इन्वेस्टमेंट था जो इसने करा था 60 लाख का, जो 63 लाख हो गया, तो उसने क्या करा, तुरंत बेच दिया, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, और जो पैसा मिला उसको ऐसे लेके बैठा नहीं, और 56 लाख रुपीज है ना दूसरी कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया उसने। फंड मैनेजर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपए का उसका खर्चा था, जिसमें से 10% अरियर्स में था, यानी कि हमने उसको 7.2 लाख रुपीज पे कर दिया। 0.8 अभी भी क्या है, अरियर्स एक्सपेंडिचर अक्रूड या एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं हम। इन 2012 द फंड अर्नड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 लाख, बराबर जो पूरा फंड था उसने 2 लाख रुपए का क्या करा है, डिविडेंड अर्न करा है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ इट्स रियलाइज्ड अर्निंग। मैं अगर आपको बताऊं ना, तो इस सम का सबसे एक स्पेशल बात है ना, रियलाइज्ड अर्निंग कैलकुलेट करना भी है। ऑन 30th अप्रैल 2012, देखो सम वैसे भी हमारे को हिंट दे रहा था कि एक ही महीने की हम बात कर रहे हैं, और देखो यहां पर से 1 अप्रैल 2012 टू 30th अप्रैल 2012 एक महीने का साइकिल खत्म कर रहे हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो वाज 198 लाख। यानी कि जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट करा है, कौन सा इन्वेस्टमेंट, ये पहले इन्वेस्टमेंट में से ये हटाने के बाद, ये नया इन्वेस्टमेंट जोड़ने के बाद, आज जो मार्केट में हमारा इन्वेस्टमेंट पड़ा है उसकी कीमत कितनी निकली, 198 लाख रुपीज उसकी कीमत निकली है। फाइंड द NAV एज ऑन 30/4/2012। मंथ एंड पर NAV कैलकुलेट करके बताओ। देखो पढ़ के लग रहा है ना ये सम अभी तक हमने जितने सम्स करा उससे अलग है। इसमें क्या आ रहा है, पैसों का लेना देना बहुत हो रहा है, कैश का जो मूवमेंट है ना वो बहुत हो रहा है। अब जब ऐसा सम आ गया ना अपने पास जिसमें कैश का बहुत सारा मूवमेंट हो, तो आपको ये सम है ना करते टाइम याद रखना पड़ेगा, यार डमी अकाउंट्स बना लेते हैं, उसके थ्रू ये सम फास्टर हो जाएगा। क्या कर लेते हैं, डमी अकाउंट्स बनाते जाते हैं फटाफट से, उसके थ्रू ये सम फास्ट होना पड़ेगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमारे को बोला क्या है, भैया हमें NAV निकालना है। NAV निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए नेटवर्थ कितना है डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितना है, ये दो चीज चाहिए।
जिसमें से अच्छी बात यह है कि यूनिट्स कितने हैं ये क्वेश्चन में हमारे पास है, और कोई नए यूनिट के बारे में बात नहीं करी गई है, ना ही यूनिट कम करने के बारे में बात करी गई है। तो ये पार्ट तो सिंपल है। नेटवर्थ वाला पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे को, और नेटवर्थ वाले पार्ट के लिए क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होते हैं, अदर एसेट्स चाहिए होते हैं, अक्रूड इनकम चाहिए होती है, अक्रूड एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। ये नेटवर्थ तो आप निकालना जानते ही है। पर यहाँ पर क्योंकि कैश का लेना देना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपको बोलता हूँ इन तरीके के सम्स को करने के लिए एक स्पेशल मेरे पास तरीका है, और वो है कि मैं हर चीज़ का है ना एक अकाउंट बनाना चालू कर देता हूँ। जैसे पहले हम करते हैं, जो म्यूचुअल फंड है उसने क्या करा, कौन से प्राइमरीली जो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होंगे, देखो सबसे पहला अपने पास होएगा कैश अकाउंट, बराबर। कैश अकाउंट के अंदर क्या होगा भाई, 20 लाख यूनिट्स हमने रेज करे थे 10 रुपीज़ के भाव से, तो 200 लाख रुपए आ गए हमारे पास, कैश में डेबिट कर दिया हमने। अब क्या बोला है, रेलेवेंट इनिशियल एक्सपेंसेस वर 12 लाख, तो भैया कैश में से 12 लाख रुपए चले गए होंगे। कैश बैलेंस निकालने के लिए मैं कैश का अकाउंट बना दे रहा हूं। इट इन्वेस्टेड द फंड सो रेज्ड इन द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बाय द कॉस्ट ऑफ 185 लाख, मतलब 200 लाख रुपए आए, 12 लाख रुपए उसमें से खर्चा हो गया, और 185 का अपन ने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स कर दिया। अब मैं यहाँ पर बाजू में जैसे ही इन्वेस्टमेंट्स के नाम की कोई एक चीज आई, वैसे ही हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स का भी अकाउंट बना देते हैं, और जिसमें हम लिखेंगे कि 185 से हमने इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इट डिस्पोज्ड ऑफ सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टिंग 60 फॉर 63, यानी कि क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या जाएगा भैया, 60 से अमाउंट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट से आया था वही कॉस्ट से हमने क्या करा, वहां पर निकाल दिया। कैश में क्या होगा भैया, कैश में 63 प्लस होगा। क्यों, क्योंकि 60 की चीज बेची कितने के ऊपर, अपन ने 3 के ऊपर बेची। अच्छा, साथ ही साथ हमारे को क्या कर देना पड़ेगा, एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमारे गेन अकाउंट बनाना पड़ेगा। गेन अकाउंट के अंदर हम कितना लिखेंगे कि भैया 3 लाख का हमारे को फायदा हो गया इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, कैपिटल गेन। तो हमने देखा किस तरीके से कैश अकाउंट भी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी चल रहा है, गेन अकाउंट भी अपना चल रहा है। अच्छा, एंड यूज द प्रोसीड्स फॉर परचेजिंग सिक्योरिटीज फॉर 56 लैक्स, यानी 56 लैक्स का फिर से हमने क्या करा, सिक्योरिटी परचेज करा। अगर सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो कैश में से रिड्यूस हो जाएगा बैलेंस, तो कैश में रिड्यूस कर दिया बैलेंस, और इन्वेस्टमेंट्स में क्या होगा, बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट्स का जो हमारा अमाउंट है वो बढ़ के हमने 56 लाख से इंक्रीज कर दिया। द फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज 8 लाख, आउट ऑफ विच 10% वॉज इन एरियर्स, यानी कि हमने कितना दिया, 8 लाख माइनस 10%, इतना कैश में खर्चा कर चुके हैं, यानी कि 7.2 लाख रुपीज कैश में से चला गया है। और यहां पर मैं कर दूंगा एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम के ऊपर कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, तो 0.8 से हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी भी अपने लिए पड़ा है, बराबर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम पर हम अभी भी लिख देते हैं 0.8। ये हमारे को क्यों काम आएगा, याद रखना, नेटवर्थ के टाइम पर हमें को ऑल अक्रूड एक्सपेंसेस काम आते हैं, तो ये अक्रूड एक्सपेंसेस 0.8 का हमारे पास पड़ा है यहाँ पर। इन अप्रैल द फंड अर्नड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज, बराबर। क्या आया था, 2 लाख रुपए का हमारे को डिविडेंड भी मिला है। तो हम कैश में सबसे पहले तो लिखेंगे कि 2 लाख रुपए का डिविडेंड आया। हम क्या लिखेंगे, कैश में लिखेंगे कि 2 लाख रुपए का डिविडेंड आया, और गेन में लिखेंगे कि 2 लाख रुपए का गेन और हो गया। क्यों गेन हो गया, क्योंकि डिविडेंड आया था हमारे पास। अच्छा, फिर क्या हुआ, हमारे पास लिखा गया है कि 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। क्या लिखा है, 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। और मैंने आपको बताया था ये रियलाइज्ड अमाउंट जो निकालना है ना, अर्निंग्स, ये एक बहुत स्पेशल पॉइंट है। देखो, रियलाइज्ड अर्निंग्स जब क्वेश्चन बोलता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है पता है, कैपिटल गेन रियलाइज्ड प्लस डिविडेंड्स रिसीव्ड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने कैपिटल गेन कितना रियलाइज करा, 3 का, डिविडेंड कितना रियलाइज करा, 2 का, तो 5 रुपीज इज आवर रियलाइज्ड अर्निंग्स, और 5 रुपीज का 80% बांट दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0.8, यानी कि 4 लाख रुपए बांट दिए हैं। तो कैश में से क्या होगा, 4 लाख रुपए कम हो जाएगा। कैश में से क्या होगा, 4 लाख रुपए कम हो जाएगा। आया समझ में, क्यों, क्योंकि 4 लाख रुपए हमने क्या कर दिए, लोगों को बांट दिए। ऑन 30th अप्रैल द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वाज 198। अगर मैं आपको पूछूं कॉस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना था, तो वेरी सिंपल, 185 के थे, जिसमें से 60 के बेच दिए थे और 56 के और ले लिए थे। तो ऐसे बता सकते हैं हम कि कॉस्ट वैल्यू ऑफ अपना इन्वेस्टमेंट कितना था, 181। और इसी की अगर मैं आपको बात करूं तो मार्केट वैल्यू कितनी पड़ी, इसी की मार्केट वैल्यू पड़ी है 198 लाख।
अब इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, नेटवर्थ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू, वो हमारे पास कितनी है 198 लाख। और तो और हमारे को क्या लेना है, कैश का हमारा बैलेंस। कैश का हमारा बैलेंस कितना निकल कर आएगा, इसको निकालना चालू करते हैं। कैश का बैलेंस को हमारे पास 200 प्लस 63 प्लस 2 माइनस 12 माइनस 185 माइनस 56 माइनस 7.2 माइनस 4। तो कैश का हमारा जो बैलेंस निकल कर आया वो निकल कर आया 0.8। कैश का बैलेंस कितना निकल कर आया 0.8, तो हम यहाँ पे लेंगे 0.8। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास कितना पड़ा था 0.8 का। तो अब अगर कोई पूछे कि भैया नेटवर्थ क्या है, तो नाउ आई कैन कैलकुलेट माई नेटवर्थ। नेटवर्थ विल बी 198 लाख प्लस 0.8 लाख माइनस 0.8 लाख विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 198 लाख। अब मेरे को एनएवी निकालने के लिए दोनों चीजें मिल गई, नेटवर्थ भी मिल गया मेरा। नेटवर्थ कितना है 198 लाख, तो मेरे को ये वाला पार्ट भी मेरा सॉल्व हो गया, और यूनिट्स वाला पार्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व ही था 20 लाख। तो क्या हो गया हमारे पास 198 डिवाइडेड बाय 20 नेटवर्थ हमारा पास एनएवी जो निकल कर आता है ऑन 30th अप्रैल 2012 एनएवी कितना निकल कर आया 9.9 रुपीज पर यूनिट। कितना निकल कर आया 9.9 रुपीज पर यूनिट हमारा एनएवी निकल कर आया। क्लियर है ये एकदम चीज, आ गया समझ में। चलो अभी इसका पॉइंट नंबर 2 ये भी रीड करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 क्या है कि भाई मिस्टर आकाश एंड इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू 100 यूनिट्स ऑन 1/4/2012। मतलब कोई एक पर्सन है, इसने क्या करा था 100 यूनिट हमारे साथ खरीदे थे एंड डिस्पोज्ड ऑफ द सेम एट क्लोजिंग एनएवी, यानी कि 1 अप्रैल को इसने लिया था और आज 30th अप्रैल जब है तब इसने ये चीज सेल कर दिया। बराबर, यहां पर बाई करा था, यहां सेल कर दिया था। व्हाट इज हिज रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग मतलब क्या पूछ रहे हैं, रिटर्न का परसेंटेज पूछ रहे हैं। देखो कितने टाइम की बात चल रही है, यहाँ पर 1 मंथ की बात चल रही है, तो हम जो रिटर्न निकालेंगे वो कितने मंथ का निकलेगा 1 मंथ का निकलेगा। और फिर यहाँ सवाल में पूछा गया एनुअल रेट, तो पहले हमसे तो निकलेगा 1 मंथ का रिटर्न और हम उसको ट्रीट करके क्या बना देंगे, एनुअल रिटर्न बना देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई री इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, कोई भी तरीके की री इन्वेस्टमेंट की बात नहीं चल रही है। क्योंकि कोई भी तरीके की री इन्वेस्टमेंट की बात नहीं चल रही है, हम यूनिट्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए भी आंसर निकाल सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला फिर रिटर्न का, भाई क्लोजिंग एनएवी क्या है माइनस ओपनिंग एनएवी क्या थी प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी म्यूचुअल फंड ने कितने रुपए मुझे दे दिए जो मैंने मेरे पॉकेट के अंदर रख लिए। बराबर, क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और मैंने मेरे पॉकेट के अंदर रख लिए थे, डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी मल्टीप्लाइड बाय 100। यही फॉर्मूला अपने को यूज करना है। बराबर, तो यूज करते हैं। क्लोजिंग एनएवी कितना है, अभी अभी अपन ने निकाला 9.9 रुपीज पर यूनिट हमारा क्या निकल कर आया था, क्लोजिंग एनएवी निकल कर आया था। तो क्लोजिंग एनएवी 9.9 ले लिया। ओपनिंग एनएवी कितना है, भाई सवाल के अंदर स्टार्टिंग में ही दे रखा था ओपनिंग एनएवी था 10 रुपीज पर यूनिट, तो ओपनिंग एनएवी कितना हो जाएगा 10 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, देखो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है ना, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना था 4 लाख रुपए बांटे गए थे। बराबर, 4 लाख रुपए बांटे गए थे 20 लाख यूनिट को, 4 लाख टोटल रुपए बांटे गए थे और टोटल यूनिट्स कितने हैं 20 लाख। तो पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख विच इज इक्वल्स टू पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पास निकल कर आया 0.2। क्लियर है, डिवाइडेड बाय हमारा ओपनिंग कितना था एनएवी 10 मल्टीप्लाइड बाय अपना कितना है 100। तो यहां पर अपन कर सकते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1%। बराबर, तो 1 मंथ का रिटर्न कितना निकल कर आया 1%। अब कोई अगर हमसे सवाल में पूछे कि भाई 1 मंथ का रिटर्न 1% है तो एनुअल रिटर्न कितना है, तो हम इसका आंसर दे देंगे 12%। आ गया 12% पर एनम हमारा रिटर्न है अगर हम एक इन्वेस्टर होते हैं मिस्टर आकाश। क्लियर, आ गया समझ में। बहुत मजा आया ये वाला पर्टिकुलर सम करने में, इजी लगा थोड़ा सा। बराबर, अब देखो इसी के तरीके से नवंबर 2018 के अंदर पेपर में पूछा गया था, नवंबर 2020 की एमटीपी सीरीज 1 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है। सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जिस तरीके से मैंने सॉल्व करा आप लोग भी इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको आंसर दिखाता हूं इन 3, 2, 1। आप लोगों का आंसर आना चाहिए एनएवी कितना था 9.85 और रिटर्न का परसेंटेज क्या है 6% पर एनम। करेक्ट। अब इसी तरीके से एक और सम भी है हमारे पास सेम बेसिस के ऊपर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ आवर मॉड्यूल।
मई 2014 का MTP नंबर 1, मई 2015 का MTP नंबर 1 का भी क्वेश्चन यही है, बराबर। अगेन सेम फंडा के ऊपर है ये सवाल। इन 3, 2, 1 मैं आपको दिखाता हूं। इस पर्टिकुलर चीज का आंसर है 11.55 एंड 10.75। ओके, 11.55 एंड 10.75, ये जो भी हमारा NAV होगा पर यूनिट, ये उसके जैसा मेरे को लग रहा है। तो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस दैट वी वर सपोज टू डू इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।